हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमने 2 वीडियो में पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकरण 1 सामान्य परिचय और प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। तो आज मैं उन्हीं से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुई हूँ आप सभी के सामने। जो आदिकाल के जो प्रश्न उत्तर हैं के साथ उपस्थित हुई हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? ए गारसादा तासी, बी जॉर्ज गियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। तो इसमें सही उत्तर होगा गारसादा तासी। आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित में कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबद्ध है? ए शिव सिंह सरोज, बी मिश्र बंधु विनोद, सी हिंदी साहित्य का आदिकाल और डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। उसके बाद इसमें है तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम काल कर्म के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक कौन हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जॉर्ज गियर्सन, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। आगे है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको है? ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामकुमार वर्मा। तो इसमें सही उत्तर होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है पांचवा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही उत्तर होगा बी 4 कालों में विभाजित किया है। आगे है प्रश्न नंबर 6, शुक्ल के वीर गाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामकुमार वर्मा, सी राहुल सांक्रात्यायन, डी किसी ने नहीं। तो इसमें आदिकाल का जो नाम दिया था वो दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर होगा। आगे है, निम्नलिखित में रामचंद्र शुक्ल का कौन सा काल विभाजन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा काल विभाजन सही नहीं है? ए वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक, बी भक्ति काल संवत 1375 से 1750, सी रीतिकाल 1750 से 1900। तो इसमें सही उत्तर होगा डी। सही उत्तर कौन सा होगा? डी, बी और सी। आगे है नंबर 8, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारण किया है। ए संवत 1300 से 1700 तक, बी संवत 1375 से 1750, सी संवत 1375 से 1700 और डी संवत 1305 से 1700। तो इसका सही उत्तर होगा सी 1375 से 1700। आगे है, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा? ए आधुनिक काल, बी आधुनिक गद्यकाल, सी नूतन काल और डी गद्यकाल। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, गद्यकाल। आगे प्रश्न नंबर 10, किस लेखक ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम से 2 भागों में विभाजित किया है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी,
बी रामकुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें आदिकाल और संधिकाल किसने कहा था? बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आगे है प्रश्न नंबर 11, सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए संवत 1850, बी संवत 1857, सी संवत 1900 और डी संवत 1947। तो ये माना जाता है सर्वमान्य तरीके से ऑप्शन सी संवत 1900। आगे है 12 प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? तो इसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश नाम किसने दिया था? ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी केवल ए और डी केवल ए और बी। तो आगे प्रश्न नंबर 13, राहुल साकरात्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? ए सिद्ध सामंत काल, बी संधि काल, सी चारण काल और डी अपभ्रंश काल। तो इसमें सही उत्तर होगा ए सिद्ध सामंत काल। आगे है प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के लिए आदिकाल नामकरण अधिक तर्क सम्मत है क्योंकि ए वीर गाथा काल नाम अप्रमाणिक है, बी आदिकाल नाम से प्राचीनता का आभास होता है, सी आदिकाल में वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिनका विकास भक्तिकाल और रीतिकाल में हुआ, डी यह नाम अधिक सुंदर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आदिकाल में वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिनका विकास भक्तिकाल और रीतिकाल में हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रामाणिक युग को वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि ऑप्शन ए इस काल में सभी कवि वीर थे, बी इस युग के वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी, सी इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन हुआ है, डी इसमें वीर राजाओं का वर्णन है। तो इसमें सही उत्तर होगा बी इस युग में वीर गाथा प्रधान कृतियों की आगे है 12 प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? तो इसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश नाम किसने दिया था? ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी केवल ए और डी केवल ए और बी। तो इसमें ए और बी ऑप्शन डी सही होगा। आगे प्रश्न नंबर 13, राहुल साकरात्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? ए सिद्ध सामंत काल, बी संधि काल, सी चारण काल और डी अपभ्रंश काल। तो इसमें सही उत्तर होगा ए सिद्ध सामंत काल। आगे है प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के लिए आदिकाल नामकरण अधिक तर्क सम्मत है क्योंकि ए वीर गाथा काल नाम अप्रमाणिक है, बी आदिकाल नाम से प्राचीनता का आभास होता है, सी आदिकाल में वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिनका विकास भक्तिकाल और रीतिकाल में हुआ, डी यह नाम अधिक सुंदर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आदिकाल में वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिनका विकास भक्तिकाल और रीतिकाल में हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रामाणिक युग को वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि ऑप्शन ए इस काल में सभी कवि वीर थे, बी इस युग के वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी, सी इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन हुआ है, डी इसमें वीर राजाओं का वर्णन है। तो इसमें सही उत्तर होगा बी इसकी प्रचुरता थी। आगे है
प्रश्न नंबर 16, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में किस साहित्य को सम्मिलित नहीं किया है? ए रासो साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी ए और बी। तो इसमें सही उत्तर होगा डी, ए और बी। आगे है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। आगे है नामकरण है, सूची नंबर 2 में इतिहासकार है। अब इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा? ए वीरगाथा काल, वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। बी आदिकाल, आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें आ जाएगा नंबर 4। पहले में वीरगाथा काल में नंबर 2, आदिकाल में नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल सी में आ जाएगा 1 राहुल साकरात्यायन और संधि आचरण काल में आ जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों इनको आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।